सो है गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या है? तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर हमारे पास क्या चीज़ है और इसके थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे पास पॉइंटर कुछ भी नहीं, ये सिंपली क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को, मतलब उसके एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हमें कुछ स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं, कुछ सिंटैक्स है, कुछ रूल है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, सबसे उसका डेटा टाइप लिखना पड़ता है। जैसे है ये टाइप हमारे पास इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, कोई भी हो सकता है हमारे पास डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप पर यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, इस एक एस्टेरिस्क लिखना पड़ता है और यहाँ पर उसका नेम लिखना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंटीजर लिखता हूँ, जैसे इंटीजर लिखता हूँ, यहाँ पर एस्टेरिस्क लिखता हूँ और यहाँ पर मैं मार्क्स लिखता हूँ। ठीक है, मार्क्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं फ्लूट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं परसेंटेज लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपली एक पॉइंटर है। ठीक है, अब मैं करेक्टर एक पॉइंटर लिखता हूँ। चलो, इसका नाम लिखता हूँ नेम। कोई नेम है, उसमें एक वैल्यू है, उसके एड्रेस हम निकालना चाहते हैं किस कहाँ पर, मेमोरी पर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंटर को यूज़ करते हैं। तो गाइस, अब हमारे पास एक मेमोरी एड्रेस क्या होते हैं गाइस, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उस वेरिएबल की एक एड्रेस होते हैं जो कंपाइलर उस वेरिएबल को देते हैं। और ये वेरिएबल का एड्रेस कहाँ पर होता है, ये मेन मेमोरी, जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वहाँ पर क्या होता है, स्टोर होते हैं। जब ये वेरिएबल की एड्रेस वहाँ पर स्टोर होते हैं, तो हमें जब भी इस वेरिएबल को निकालना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस पॉइंटर को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, तो गाइस, अब हमारे पास एक दो ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। एक और ऑपरेटर जिसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, तो गाइस, ये क्या काम करता है, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि हमें दूसरी वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, देता है। ठीक है, तो जब भी मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं एक इंटीजर क्या लिखता हूँ। चलो, मैं इसको हटाता हूँ या इसको कमेंट करता हूँ सिंपली। ठीक है, मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, सिंपली एक इंटीजर एक्स को लिखता हूँ। ठीक है, एक इंटीजर एक्स को लिखता हूँ और इसको मैं असाइन करता हूँ 23। ठीक है, अब इंटीजर में एक दूसरा वेरिएबल लिखता हूँ, इसको मैं एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंटर को मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस एक्स के एक एड्रेस देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक्स लिखूँगा और यहाँ पर मैं सी आउट करूँगा, द एड्रेस ऑफ द एक्स एजो यहाँ पर मैं इनलाइन करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली एक्चुअल वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एक्स एज क्या है, हमारे पास एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या है और इसका द एड्रेस ऑफ द एक्स इज। तो हमारे पास क्या हो, दोनों क्या होगा, आउट होगा। तो कैसे हमने देखा, हमारे पास द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एक्स इज 23 इन द एड्रेस ऑफ द एक्स इज 23। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली एक्स को हमने आउट नहीं किया। ठीक है, हमने यहाँ पर हमें वाई को आउट करना पड़ता है क्योंकि इस एक्स का जो एड्रेस है वो कहाँ पर है, वाई पर है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सी आउट करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, पार्टिकुलर एड्रेस। तो गाइस, आपने देखा ये हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर में ये एड्रेस क्या आ गया। ठीक है, अब इस एड्रेस को मैं क्या कर सकता हूँ, विदाउट इस दूसरे वेरिएबल के मैं भी इसको क्या करता हूँ, आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी आउट हो द एड्रेस ऑन द एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्स के साथ में रेफरेंस ऑपरेटर लिखता हूँ, तो फिर भी हमारे पास क्या होगा, वो पार्टिकुलर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो आपने गाइस देखा, ये हमारे पास उस एक्स का वैल्यू जो एड्रेस था वो सी आउट हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया, एक पॉइंटर के थ्रू हमने इसको एक्सेस किया और यहाँ पर हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली एज अ रेफरेंस ऑपरेटर एक्सेस किया। तो किस अगर अब हमें क्या करना है, अब इस
y की एक्चुअल वैल्यू को हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस y में किस वैल्यू का, किस एड्रेस का कौन सा वैल्यू है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ द एक्चुअल वैल्यू द y इज, तो मैं लिखता हूँ n लिखता हूँ, और सॉरी मैं ये एक्सट्रेक्स लिखता हूँ, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, सिंपली लिखता हूँ y n9 करता हूँ, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इस y के अंदर जो वैल्यू है, मतलब जिसकी एड्रेस हमें y देता है उस एड्रेस के ऊपर क्या है, एक वैल्यू पड़ा है जिसका है 23, ठीक है। ठीक है, हमने x यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 22 तो है ना, और इस x को फिर हमने क्या किया, y को असाइन किया। तो कैसे हमारे पास क्या होता है, ये सिंपली एक बेसिक कंसेप्ट होते हैं, किसकी, एक बेसिक कंसेप्ट होती है पॉइंटर की। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंटर का कंसेप्ट सिर्फ इतना ही था, ठीक है। बस हमारे पास क्या हुआ, एक पॉइंटर इनिशियलाइजेशन हुआ, ठीक है। ये पॉइंटर क्या है, एक डिक्लेरेशन हुआ। इस पॉइंटर की डिक्लेरेशन के बाद हमारे पास क्या है, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन होता है। तो इस पॉइंटर इनिशियलाइजेशन में हमारे पास कुछ नहीं होता, बस एक पॉइंटर होता है, और इसको हम क्या करते हैं, वो पार्टिकुलर वैल्यू देते हैं, ठीक है। यह तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉइंटर इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। तो गैस अगर आपको कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हो उस पर समझ में ये सारे के सारे कंसेप्ट आपकी समझ में अब तक नहीं आया, तो प्लीज़ गाइस कमेंट करिए, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।